ये कहानी है सीतामढ़ी गांव की, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की ताजगी घुली रहती है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट। इसी सीतामढ़ी गांव में रहता था रामू। घर में उसकी पत्नी गौरी और उसकी बूढ़ी माँ ही उसका सहारा थी। रोजगार की तलाश में वो शहर पहुंचा, जहां उसे एक होटल में काम मिल गया। वो होटल में काम करने के साथ साथ चिकन फ्राई बनाना भी सीखने लगा। होटल का मालिक आकर रामू से कहता है, अरे ओ रामू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, ये चिकन फ्राई ठीक से तलना सीख। ग्राहक नाराज हुए तो तेरा काम गया समझ। रामू मेहनत करता है, पर मालिक हमेशा डांटता रहता है। कुछ दिन बाद रामू, तुझसे काम नहीं होगा। मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिलती है। तुम अपना काम छोड़कर चिकन फ्राई बनाने पर लगे रहते हो। रामू आंसू भरी आंखों से कहता है, मालिक, मुझे एक मौका और दे दीजिए। लेकिन फिर भी होटल का मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है। रामू मायूस होकर सीतामढ़ी लौट आता है। गौरी और माँ दोनों हिम्मत देती हैं। माँ प्यार से, बेटा हार मत मान। हर बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है। तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। गौरी कहती है, आप खुद का ढाबा क्यों नहीं खोलते? आपने होटल में काम करके इतना अच्छा चिकन फ्राई बनाना सीख लिया है। मेरे कुछ गहने गिरवी रखकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना ढाबा खोलेंगे। सच कहती हो गौरी, अब मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करूंगा। वो अगले दिन बाजार जाकर मसाले और जरूरत का सामान खरीदता है। अगले दिन रामू ने गांव के किनारे झोपड़ी जैसा ढाबा बना लिया। गौरी ने घर पर ही मसाले पीसे, प्याज काटे और रामू के साथ मिलकर पहला चिकन फ्राई बनाया। लेकिन पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। सब लोग ऐसे ही जा रहे थे। शाम को रामू ढाबा बंद करके निराश होकर घर लौटा। सुबह से शाम हो गई थी गौरी, ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया। कहीं हमने ढाबा खोलकर गलती तो नहीं कर दी? अगर ऐसा हुआ तो लोग हम पर हंसेंगे। इतने में रामू माँ वहां आए। माँ ने तुरंत कहा, बिटिया, शुरुआत हमेशा कठिन होती है। तुम लोग हिम्मत मत हारो, कल देखना ढाबे में रौनक होगी। और सच में ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन कुछ मजदूर आए। रामू ने गर्मा गर्म चिकन फ्राई बनाया और गौरी ने परोसा। ग्राहकों ने मजे से खाया। अरे वाह रामू, तुम्हारे हाथ का चिकन फ्राई तो शहर वाले होटल से भी स्वादिष्ट है। धीरे धीरे गांव भर में चर्चा फैल गई। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहक बढ़ने लगते। रामू ने अपने ढाबे पर खूब नाम कमाया। भाई, अब से चिकन खाने के लिए हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा। सीतामढ़ी का रामू ही काफ़ी है। क्या बढ़िया चिकन फ्राई बनाता है। उसके हाथ के बनाए चिकन में एक अलग ही जादू है। रामू भाई, एक और प्लेट दे दो। पहली प्लेट तो खाते खाते ही खत्म हो गई। अरे वाह रामू भाई, ऐसा स्वाद तो हमने शहर के बड़े बड़े होटल में भी नहीं चखा। ये तो उंगलियां चाटने वाला चिकन है। रामू और गौरी मन ही मन बहुत खुश होते हैं। एक दिन वही होटल मालिक ढाबे पर आता है। अरे रामू, तूने तो बड़ा नाम कमा लिया। हर जगह तेरे चिकन फ्राई के चर्चे हैं। रामू, मेरे होटल में वापस आ जा, मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा। मालिक, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आपने मुझे निकाल दिया था। आज मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और यही मेरी असली जीत है। होटल का मालिक शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। रामू और गौरी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। भीमपुरा गांव में भीषण गर्मी का कहर। ये कहानी है भीमपुरा गांव की, जहां पिछले कुछ महीनों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। तालाब और खेत सूख चुके थे। मई की गर्मी में दोपहरी में लोग आधा आधा किलोमीटर दूर चलकर पानी लेने जाते, पर सिर्फ थोड़ा ही पानी मिल पाता। इस गांव की ये समस्या लोग कैसे दूर करते हैं, चलिए देखते हैं। अरे भाई, अब तो बैल भी काम छोड़ दिए हैं। हल जोतने की ताकत ही नहीं बची। क्या करें, घर में पानी की बूंद नहीं, खेत में घास नहीं, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। क्या करें भाई, मजबूरी है। जितना है उसी में काम चलाना पड़ेगा। उम्मीद तो यही है कि मौसम मेहरबान हो जाए। जब हम जवान थे तो इसी महीने में खेत खलिहान लबालब रहते थे।
अब देखो, न बारिश का अता पता, न नहर में पानी। सुबह से 4 घड़े पानी के लिए 3 बार दौड़ा हूं, फिर भी आधा ही भर पाया। क्या करें भाई, सबका यही हाल है। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद ही उपाय निकालना पड़ेगा। काका, क्यों ना हम सब मिलकर गांव के पुराने तालाब को फिर से खोदें? बरसात में पानी भर जाएगा तो आने वाले सालों में ये दिक्कत नहीं होगी। उस तालाब की खुदाई मत करो, सुना है वो तालाब मनहूस है। तो क्या हाथ पे हाथ रखे इसे ही बैठे रहे? सभी कुछ देर चुप हो जाते हैं। कोई समाधान नहीं निकलता। सिर्फ माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम्हारे पिताजी गए हैं पानी लेने, थोड़ा सब्र करो बेटा। दोपहर की धूप तेज थी, लेकिन पानी की किल्लत उससे भी ज्यादा तपाने लगी थी। दूर कुएं के पास लंबी लाइन लगी हुई थी। अरे राम राम, इतना भी गर्मी देखी है कभी? ये पानी का संकट तो जान ही ले लेगा। सच कहती हो बहन, दिन भर बस पानी के पीछे ही दौड़ भाग में निकल जाता है। खेत सूखे, घर सूखे और बच्चे भी रोते रोते सूख गए हैं। इतनी ही देर में गांव में एक पानी बेचने वाला आ गया। सुन लो, मीठा ठंडा पानी, लेकिन दाम लगेगा दाम। एक घड़ा पानी 50 रुपये। अरे भाई, पानी तो भगवान की देन है, इस पर भी पैसा लोगे? भैया, सब कुछ बिकता है, अब पानी भी बिकेगा, चाहे लो चाहे छोड़ो। देख लो, मैं तो पैसे लेकर पानी लाता हूँ। अगर तालाब खोदोगे तो अनहोनी जरूर होगी। ये हरपाल हमें डराकर पानी बेचना चाहता है। तालाब मनहूस नहीं, किसी की साजिश है। कल हमें पंचायत में ये बात रखनी चाहिए। अगले दिन पंचायत बैठती है। भाइयों बहनों, ये पानी की मुसीबत अब बर्दाश्त के बाहर है। कोई उपाय बताओ। पुराना तालाब खुदवा देते हैं, बरसात आएगी तो पानी भर जाएगा। ना ना भाई, उस तालाब को मत छेड़ो। हमारे बाप दादा कहते थे, जो भी उसे खोदेगा बुरा हाल होगा। ये सब झूठी फैलाई गई अफवाह है। मुझे तो ये ठाकुर साहब की चाल लगती है। उन्होंने हमारे दिलों में डर बैठाया हुआ है, ताकि हम तालाब ना खोदें और उनका पानी बेचने का धंधा बंद ना हो। जी तू जवान है इसलिए बेपरवाह है, हम बूढ़े हैं, हमने कई हादसे देखे हैं। पंचायत में आधे लोग तालाब खुदवाने के पक्ष में थे और आधे डर से मना कर रहे थे। अगर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो गांव उजड़ जाएगा। क्यों ना ठाकुर साहब के बोरवेल से पानी खींच लें? अरे ठाकुर साहब पानी क्यों देंगे? वो तो खुद पानी बेचकर मोटा पैसा कमा रहे हैं। तो तय हुआ, एक बार फिर से तालाब खुदेगा। जो लोग राजी हैं कल सुबह से काम शुरू करेंगे, जो नहीं चाहते कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। माँ, कल से हम तालाब खोदने जा रहे हैं। अरे बेटा, पागल हो गया है क्या? वहां मत जाना, अनहोनी हो जाएगी। हमारे बाप दादा कहते आए हैं, उस तालाब में बुरी आत्मा रहती है, तू हाथ मत लगाना। बाबा, ये सब झूठ है, ये जरूर किसी की साजिश है। अगर हम डर कर बैठे रहे तो गांव के बच्चे प्यास से मर जाएंगे। मैं जरूर जाऊंगा। हाँ हाँ, तुझे तो बड़ा शौक पड़ा है लोगों की भलाई करने का। अपने घर की फिक्र नहीं, गांव का ठेका उठा लिया है। बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आप लोग बिना वजह परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अगले दिन से ही कुछ लोग खुदाई शुरू कर देते हैं। सभी लोग खूब मेहनत और लगन से खुदाई करते हैं, लेकिन अगले दिन आकर देखते हैं। अरे, यह क्या, हम लोगों ने तो यहाँ अच्छी खासी खुदाई की थी, लेकिन ये देखकर तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ खुदाई की थी। ये किसने किया? मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ खुदाई मत करो, जरूर ये किसी चुड़ैल ने किया होगा। अब भुगतो। भाइयों, मुझे तो ये ठाकुर और इसके बेटे की ही चाल लगती है। देखा आप लोगों ने, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा था। अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चलो फिर से खुदाई शुरू करते हैं। सभी लोग फिर से खुदाई शुरू कर देते हैं। उसी दिन रात में दो लोग तालाब का मुआयना करने जाते हैं।
उसी दिन रात में 2 लोग तालाब का मुआयना करने जाते हैं और वो देखते हैं कि और कोई नहीं, ठाकुर साहब का बेटा ही वहां मिट्टी डाल रहा था ताकि वहां पानी न ठहरे। ठाकुर को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मनहूस तालाब नहीं था, मनहूस डर और लालच था। सभी लोगों के दिलों से डर निकल जाता है और सब लोग मिलकर तालाब खोदते हैं। तालाब की खुदाई पूरी हो गई और तालाब पानी से लबालब भर गया। बच्चे खुशी से नाचने लगे और भीमपुरा गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।